तो मुझे और रीत को लगा कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए सबसे अच्छा रिकॉर्ड रूम रहेगा। हम विराज, हमने इंस्पेक्टर के सामने जो कुछ भी किया वो सिर्फ एक एक्टिंग थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो किसी क्राइम के सिलसिले में वहां नहीं गई थी। इसके दिमाग पे तो आजकल एक ही जुनून सवार है, बिंदिया के बेटे रियांश को अपना बेटा बताने का। वो बिंदिया का बेटा नहीं है राघव। बस, मैं विराज से बात कर रहा हूँ। बताओ मुझे, तुम हॉस्पिटल के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्यों गए थे? अरे वो तो हम वो डीएनए रिपोर्ट ढूंढने गए थे ना, रियांश की जो टेम्परिंग हुई थी है। और तुम इतने श्योर कैसे हो कि रिपोर्ट्स के साथ टेम्परिंग हुई थी? क्योंकि मुझे यकीन था कि वो टेम्पर हुई थी, और विराज को मेरी बातों पे भरोसा होता है राघव। कम से कम वो बाकी सबकी तरह मेरी बातों को पागलपन समझ के हवा में नहीं उड़ा। एक मिनट थी तू, कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? जीजू, यहाँ ये हो रहा है कि तुम्हारी बहन ने अपनी हद पार कर दी। क्या? पहले इसने बिंदिया पर इल्जाम लगाया कि उसने बच्चा चुराया है। उसके बाद जब ये साबित हो गया कि रियांश बिंदिया का बेटा है तो ये साबित नहीं हुआ। चुप। उसके बाद इसने रियांश का चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया। फिर जब रिपोर्ट्स आ गई तो मैडम को डाउट हुआ कि शायद रिपोर्ट्स में कुछ खराबी है, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ अपने अंदर की आवाज सुनाई देती है, बाकी सब तो झूठ बोल रहे हैं ना। हाँ। और विराज, और तुम्हें ऐसा कुछ दिलासा मिला होगा ना कि अगर ये न्यूज़ बाहर आ गई तो तुम्हारे करियर को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा और तुम कोई स्टार रिपोर्टर बन जाओगे, है ना? स्टार रिपोर्टर नहीं, स्टार जर्नलिस्ट। चुप, ये हाथ नीचे। और मेरी बात ध्यान से सुन, दोबारा रीत के किसी भी पागलपन में अगर तुम शामिल होते हुए दिखाई दिए तो ग्वालियर में अपने फोन का कैमरा भी यूज नहीं कर पाओगे, समझे? कॉपी। राघव, अच्छा रीत सुनना, आई एम सो सॉरी, होप यू अंडरस्टैंड। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ना। बाय। तो अभी मैं चलता हूँ। विराज मेरी बात सुन। बाय। विराज, ट्रू, आने के लिए थैंक यू। और इससे पहले तुम्हारी बहन को नया पागलपन करे, मैं इसे घर ले जाता। चल चल चल। पीहू, रीत और राघव का अपना खून भी नहीं है, फिर भी उन्होंने उसके लिए हमेशा सही फैसला लिया। आज मेरी बेटी मेरी जिंदगी में है तो सिर्फ तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से। और तुम मेरे अपने भतीजे हो, हमारा अपना खून। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। वीरू भैया, सब मेरे बच्चे को ना अपने औलाद के जितना प्यार करते हैं, इसलिए इतना कुछ होने के बाद भी ना मैं ये घर छोड़ के नहीं जा पा रही। मत कहो इसे अपना बच्चा, तुम्हारा बच्चा नहीं है ये। अरे वीरू भैया रुकिए ना। वीरू भैया, विद्या, 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे, तुम ऐसे घबराओगी तो कैसे चलेगा? शालिनी जी बस कोई बात नहीं है, उनको पूरा भरोसा है कि रियांश मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन आपने तो कहा था ना उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन उनकी बातों से मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। डोंट वरी, वीरू को मैं संभाल लूंगी, तुम शांत रहो। एक बात और, इस बच्चे को ऐसे अकेला मत छोड़ा करो। अगर किसी के दिमाग में शक भी हुआ ना, जरा सा भी, तुम्हारा जो बर्ताव है ना इस बच्चे के प्रति, उसे देखकर उन्हें पूरा यकीन हो जाएगा। इस बच्चे को अपनी छाती से चिपका कर रखा करो, अंडरस्टूड? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब रियांश, हाँ, लोरी सुनाओ, जोर जोर से लोरी सुनो। लोरी लोरी सो जा, आहा। लोरी में नहीं आती। गाओ, ला 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, चिक्कू करे तमाशा, ला 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 लोरी, दूध की कटोरी।
दूध में बताशा, चीको करे तमाशा। ये लो, ये नारियल पानी फिनिश करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए सेब काट देता हूँ। मुझे नहीं पीना। उन्नति, डेली नारियल पानी पीने से ना बच्चे की सेहत भी अच्छी रहेगी और तुम्हारा शुगर भी कंट्रोल रहेगा। ये लो। मैंने कहा ना मुझे नहीं पीना। देखो, पीना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि मैं तुमसे ऊंची आवाज में भी बात नहीं कर सकता। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं कराना है। ये लो, जल्दी खत्म करो। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पीना। अरे वाह, भाई कमाल है। होने वाली माँ का ऐसा भैया तो होना ही चाहिए। मैं कोई भाई भाई नहीं हूँ। अब एक्चुअली अब समझन जी, आप यहाँ से चलिए, अंदर चलते हैं हम लोग। आंटी जी, अब जब आपने सवाल किया है तो जवाब भी सुनती जाइए। अब ये आपको एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाएंगे जो पूरी झूठी है। मैं इसका कोई भैया भैया नहीं हूं, पुराना सैया हूं। सही कहा ना? अब देखिए, अब आखिर आपके बच्चे का रिश्ता इस घर में जुड़ने जा रहा है तो आपको भी सारी बातें बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए ना। तो मैं आपसे करूंगा बिल्कुल सीधी बात। हाँ, ये सच है कि ये जो बच्चा है ये मेरा बच्चा है और मैं इसका बाप हूं और उन्नति का पुराना पति भी। सही कहा ना उन्नति? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। समझन जी, एक मिनट रुकिए तो। स्मिता को आप शॉपिंग के लिए ले जाने वाली थी ना, वो तैयार हो गई है, आती होगी बस। किसी और दिन उसे शॉपिंग करा। दादी जी, ये देखिए आ भी गई। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं रेडी हूँ, चलिए ना हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। नहीं, कभी नहीं। मेरा मतलब है अभी नहीं, फिर कभी। पर सुनिए, क्या हुआ है? क्या हुआ है? अनिकेत, बेटा मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। बेटा, हमें लगता है कि हमें ये शादी रोक देनी चाहिए। अब जिस फैमिली के साथ हम रिश्ता जोड़ रहे हैं वहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बेटा, बहुत बड़ा सच छुपाया गया है हमसे। हाँ, ड्राइवर गाड़ी निकाल।